कहानी शुरू होती है एक प्राचीन नगरी से जिसका नाम है द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी। यह कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि 7 द्वारों से घिरी एक रहस्यमयी और अद्भुत नगरी जो अपनी समृद्धि और वैभव के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। यहाँ का हर कोना किसी न किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए था। परंतु इस नगरी का सबसे बड़ा रहस्य था इसका अंत, एक ऐसा अंत जिसे कोई नहीं भुला सकता। द्वारका नगरी गुजरात के तट पर समुद्र से सटी हुई, समुद्र की लहरों के संगीत में लिपटी रहती थी। लेकिन एक दिन यह अद्भुत नगरी समुद्र की गर्त में समा गई। हजारों सालों तक लोग केवल कहानियों में सुनते रहे कि कैसे ये नगरी जल में विलीन हो गई। पर क्या यह सच था या सिर्फ एक कथा? वर्ष 1983 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की एक टीम ने गुजरात के तट पर समुद्र के भीतर कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। जब गहरे पानी में गोताखोर उतरे तो उन्हें वहां कुछ पत्थरों के ढांचे, दीवारें और स्तंभ मिले। ये कोई साधारण अवशेष नहीं थे, ये द्वारका के अवशेष थे, एक नगरी जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी थी। लेकिन सवाल यह था, कैसे? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई शाप जैसा कि महाभारत में वर्णित है, या कुछ और? धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार से विदा ली तो द्वारका नगरी का अंत भी तय हो गया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका को एक शाप मिला था और यह नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। लेकिन क्या यह शाप मात्र था या इसके पीछे छुपा था कोई अज्ञात सत्य? वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ और ही कहानी कहता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी की प्लेटों में हुई हलचल ने समुद्र के जलस्तर को तेजी से बढ़ा दिया। एक विशाल भूगर्भीय घटना की वजह से द्वारका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग था? जैसे जैसे पुरातात्विक खोजें गहराई में उतरने लगीं, वैसे वैसे द्वारका का रहस्य और गहरा होता गया। समुद्र के नीचे मिले शहर के अवशेष अब तक के सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक थे। सब कुछ एक अद्भुत सभ्यता की गवाही दे रहे थे, परंतु हर खोज के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता। क्या यह वह नगरी थी जो किसी शाप के कारण डूबी थी, या कुछ और था जो इतिहास के पन्नों में दबा रह गया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका का अंत एक प्राचीन प्राकृतिक आपदा थी जो कि हजारों साल पहले हुई एक विशाल सुनामी या भूकंप के कारण हो सकता था। लेकिन इस थ्योरी को हर बार कोई न कोई चुनौती मिलती रही। धार्मिक और पुरातात्विक प्रमाणों ने इस रहस्य को और जटिल बना दिया। हर तर्क, हर सिद्धांत इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता, क्या द्वारका को समुद्र ने निगला या इसे किसी अदृश्य शक्ति ने? आज भी द्वारका का रहस्य अनसुलझा है। क्या यह सच में भगवान कृष्ण के शाप का परिणाम था, या फिर कोई भूवैज्ञानिक घटना जिसने इस अद्भुत नगरी को लील लिया? इतिहास की गहराइयों में समाई द्वारका अपने सारे उत्तरों को समुद्र की लहरों में छुपाए हुए है, और हम जो सत्य की खोज में लगे हैं केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात तय है, द्वारका का रहस्य सदियों तक जिंदा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही रोचक तथ्य आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।